लोगों का ये कहना है कि एलोपेशिया टोटैलिस ठीक नहीं होती है। मेरे पास आकाश बाबू बैठे हुए हैं, जब मेरे पास आए थे तो उनके सर पे सारे बाल खत्म हो गए थे, फॉलिकल जिंदा थी, ठीक है। और कैसे हुई, जैसे कारण भी जानना जरूरी है ना भाई, लोग मानते नहीं कि ये कारण रहा होगा एलोपेशिया टोटैलिस का, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसी को यदि ट्रिगर हुई तो उसके पीछे कुछ तो कॉज होगा। फिजिकल कॉज के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन और भी कई कारण होते हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, और ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही ड्यूरिंग द केस हिस्ट्री पता लगाता है कि कैसे हुआ। चलिए, अभी हाल फिलहाल में मैं पहले आकाश के कुछ बालों की आपको कंडीशन दिखाऊंगा। जब आकाश पहली बार आए थे एकदम एक हेयर नहीं थे, क्यों आकाश, सही है ना? पूरे सर पे कोई हेयर नहीं थे। और आज आकाश की कंडीशन हम दिखाएंगे। आकाश लगभग कितने महीने ट्रीटमेंट हो गया बेटा? सर वही 6-7 मंथ हो गया। ये भी ध्यान देना होगा, समय दीजिएगा भाई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक करने की कोशिश करें, मजाक तो नहीं है। आकाश टोपी निकाल बेटा, वेरी गुड। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ हेयर आ गए हैं 10 फिर आप ध्यान से देखेंगे ये पूरे रोए आ गए हैं, ये भी हेयर आ गए। आकाश नीचे करो बेटा, ये सारे हेयर आ गए हैं और ये हेयर आ गए हैं। ओवरऑल एक एजम्पशन हम कर सकते हैं कि 1 साल के अंदर इनके हेड पे सारे हेयर आ चुके होंगे और कुछ रोए के फॉर्म होंगे, लेकिन ज़्यादातर बाल के फॉर्म में होंगे, ठीक है। आकाश को कुछ और भी मैंने सजेशन दिया। आकाश बताओ बेटा, हमने आपको बाल छीलने के लिए बोला था, हमने बोला था आकाश से कि आकाश जिस तरह शेविंग लोग करते हैं उसी तरह हर दिन या फिर हर 1 दिन या हर 2 दिन पे आप करते रहना। मेरे पास आना तो 2-4 दिन के बचा के लाना भाई, कोई दिक्कत नहीं। और क्या खाने के लिए बोला है आकाश? और सर आंवला वगैरह, और सर न्यूट्रिशन, मोरिंगा, आंवला और विटामिन ई के सप्लीमेंट, जी सर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 3, 6, 9 के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले 6 महीने में बेस बना लिया है और कुछ जगह फसल भी उगा ली है भाई, ठीक है। अच्छा आकाश, कारण के बारे में बताओ कि अचानक कैसे काम हुआ? बाल तो तुम्हारे पूरे थे। जी सर। सर बाल तो सर सही थे, पूरे सही थे। उसके बाद सर हमको लगा सर अपना मतलब टाइम अपना मतलब वो हो गया था, टाइम खराब चल रहा था। सीधी सी बात, आकाश का टाइम बहुत बुरा चल रहा था। आकाश एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, आकाश के 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे और आकाश अपना काम बहुत अच्छा कर रहे थे। अचानक इनके चैनल पे स्ट्राइक लग गई, सही ना बेटा? और चैनल बंद हो गया। चैनल मोनेटाइज हो चुका था, पैसे भी दे रहा था, लेकिन अचानक चैनल बंद हुआ। इसकी वजह से आकाश डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन की वजह से था, ठीक। आकाश के दिमाग में ढेर सारे ख्यालात आने लगे, परेशान रहने लगे आकाश। अब कोई मानेगा कि डिप्रेशन की वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ट्रिगर होते हैं? मानने से क्या आपके कोई फर्क पड़ता है? लेकिन है तो हकीकत यही है, क्योंकि आकाश के बाल एकदम हरे भरे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, आकाश का समय बढ़िया चल रहा था। जब बुरा फेज आया, बुरे फेज में आकाश डिप्रेशन में गए और डिप्रेशन के जाने के बाद से जो इम्यून डिसऑर्डर डिस्टर्ब हुए वो सबसे पहले उनके बाल ले गए और सारे उड़ा दिए गए। अच्छी बात आकाश के साथ केवल इतने रही कि आकाश ने अपने साथ बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं किए, खूब स्टेरॉइड नहीं खाए। यदि आकाश ने स्टेरॉइड खाई होती तो लिटरली मेरे पास में बहुत लिमिटेड स्कोप रहा होता। एक बात ध्यान से समझिएगा, हमारे जितने यूएस और यूरोप के पेशेंट होते हैं वो पेशेंट या फिर वहाँ के डॉक्टर को स्टेरॉइड प्रेस्क्राइब करने के लिए कंसल्ट लेना पड़ता है। इसीलिए जो पेशेंट मेरे हैं वो यूएस और यूरोप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहाँ रिटेन कंसेंट होता है कि भैया इसका इस्तेमाल आप इमरजेंसी करेंगे। और इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ हम जब सर्वाइव कर रहे होते हैं तो पहले दिन से ठोक के स्टेरॉइड दी जाती है। इम्यून डिसऑर्डर हुआ नहीं कि इम्यून डिस्टर्बेंस हुआ कि पहले तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे डालो, बाद में देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई पैटर्न तो है नहीं भाई। तो क्या वास्तव में मेडिकल साइंस इंडिया और यूएस और यूरोप के लिए अलग अलग है? ऐसा तो नहीं है। एमबीबीएस वहाँ भी होते हैं, एमडी वहाँ भी होते हैं, डीएम वहाँ भी होते हैं, एमसीएच वहाँ भी होते हैं। फिर हमारे यहाँ क्या अलग है? हमारे यहाँ वास्तव में मेडिसिन झोंक के दी जाती है लोगों को, और मेडिसिन देने का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं, नॉट अ गुड थिंग। यदि कन्वेंशनल मेडिसिन को छोड़ दें, हैजार्ड काजिंग मेडिसिन को छोड़ दें, तो होम्योपैथी हैव अ ब्यूटी। ध्यान से समझिएगा, होम्योपैथी के पास वो पूरी ब्यूटी है जिस तरीके से एक नेचुरल, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड मोड में वो ठीक करती है, लेकिन केवल दवा से नहीं सही होता है। हम बोलते हैं होम्योपैथिक दवा से मैं सब कुछ सही कर दूंगा, वेरी फॉल्स, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। होम्योपैथिक दवा के साथ साथ इसीलिए हम इंटीग्रेटेड मोड पे काम करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी तो दवा नहीं पूरी करेगी ना भाई, उसको तो करना ही पड़ेगा। मेडिटेशन और योगा को मरीज को करना पड़ेगा ना, कंडीशन सेटल करनी पड़ेगी ना, काउंसलिंग तो करनी पड़ेगी ना मरीज की, और बाकी दवाइयों का रोल। लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, होम्योपैथी, ये 3 चीज़ें यदि एक साथ काम करने लगे, बिलीव में सक्सेस रेट बढ़ जाता है। और यही बाकी लोगों को समझाना होता है कि इस तरीके से काम करिए, यदि ये तरीका आपको, लेकिन उसको समझने में टाइम लगता है ना। 16 सालों की प्रैक्टिस में ये बात समझ में केवल दवा से सब कुछ सही नहीं होता है, उसके साथ जरूरी है अप्रोच,
कॉज को फाइंड आउट करना, केस की कैथारसिस करना, एनालिसिस करना और आफ्टर दैट दवा देना। इसकी वजह से एफिकेसी बढ़ जाती है। किसी भी क्रॉनिक इलनेस के ट्रीटमेंट में मैं विदाउट रिपोर्टाइजेशन किसी को दवा नहीं देता हूँ, इसीलिए हमारे पेशेंट लिमिटेड है। जरूरी नहीं कि आप एक दिन में 500 मरीज देखिए, ज़रूरत यह है कि एक दिन में आप 50 से 100 मरीज ही देखिए, पूरा समय दीजिए। पहली बार में इतना टाइम दीजिए, दूसरी बार में जरूरत न पड़े ना, केस हिस्ट्री एक बार कन्फर्म हो जाएगी और हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कन्फर्म हो गया तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती है, फिर फॉलो चलता है। Thank you very much. In the autoimmune disorder, either it is alopecia areata, alopecia totalis, psoriasis, lichen planus, vitiligo या फिर जो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आप स्किन के डर्मा के जानते हो, इन सब में होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। प्रैक्टिकली मेरे लिए सोरियासिस ठीक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि उसमें अचानक प्रोवोक होता है, इसलिए मैं उसमें लोअर पोटेंसी यूज़ करता हूँ। हर आदमी तो अपनी अलग अलग बात। फेथ रखिए होम्योपैथी पे, अच्छे डॉक्टर को फाइंड आउट करिए, समय दीजिए, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी ठीक करने की कोशिश कर रहा है जो दुनिया में लाइलाज है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार साहब, मेरा होम्योपैथी से वीडियो अच्छा लगा तो बाकी लोगों में शेयर करिए।